फालतू मेहमानों से भरा ससुराल। हाय भगवान, कितनी गर्मी है। ऐसा लग रहा है जैसे सर पर बिल्कुल आग बरस रही है। ठीक कह रही हो दीदी, ऊपर से ये घर का काम, खाना बनाते बनाते क्या हालत हो गई है हमारी। मम्मी, मैंने कल बोला था मुझे सैंडविच खाना है, आपने ये क्या सब्जी के साथ पराठा बना दिया। मुझे सैंडविच बना कर दो। देख बेटा, गर्मी की वजह से ना हमारा दिमाग वैसे ही खराब हो रहा है। जो बनाए वो खा ले, वरना खामखा सुबह तेरे ऊपर हाथ साफ हो जाएगा। तभी बाहर से सासू माँ की आवाज आती है। अरे बहू, नाश्ता बन गया हो तो दोपहर के खाने की तैयारी शुरू कर दो। आज मेरी सहेली जमुना आ रही है मुझसे मिलने। हे भगवान, एक तो ये घर वाले, ऊपर से इनके ये फालतू के मेहमान। पता नहीं हर हफ्ते कहां से इनकी नई सहेली बन जाती है। इन मेहमानों की खातिरदारी कर करके इस गर्मी में हम तो पागल हो गए। कभी कभी तो मन करता है इस घर को छोड़कर ही भाग जाऊं। एक तो इतनी गर्मी, ऊपर से हर रोज ये मेहमान। अरे बहू, जरा 2 कप गर्मा गर्म चाय तो बना कर लाना, तुम्हारे सतीश अंकल आए हैं। जी पापा जी, ला रहे। इनकी कसर थी, सबका नाश्ता बना के हटे और अब ये सतीश अंकल आ गए। और देखना, सिर्फ चाय से तो मानने वाले हैं नहीं, कुछ ना कुछ और बनाने को जरूर बोलेंगे। सीमा जल्दी से बाहर 2 कप चाय और नमकीन बिस्किट लेकर जाती है, लेकिन इतने कम में वो लोग कहाँ मानने वाले थे। अरे बहू, ये क्या, घर पर मेहमान आए हैं और ये सूखी सूखी चाय, बस नमकीन बिस्किट के साथ। अरे थोड़े पकौड़े शकौड़े बनाती तो चाय पीने का मजा आता बेटा। हाँ, चाय के साथ पकौड़े खाने का मेरा भी मन कर रहा है। बना लो बेटा, तब तक हम ये चाय बिस्किट से काम चला लेते हैं। पकौड़े के साथ दोबारा चाय बना लेना। घर वाले तो घर वाले, यहाँ तो मेहमान भी बेशर्म। बेचारी सीमा मुंह बनाकर वापस किचन में आती है। पता है, बाहर पकौड़ों के लिए बुलाना उन्होंने, बना रही हूं मैं। और आंटी के लिए स्पेशल लंच भी तो बनाना होगा। हाय भगवान, हमारे ससुराल वालों को थोड़ी तो सद्बुद्धि दो कि कम से कम इस गर्मी में तो घर पर इन फालतू के मेहमानों को ना बुलाए। यहाँ दिन पर दिन गर्मी में काम कर करके हमारी हालत पतली होती जा रही है। बेचारी दोनों बहुएं जैसे तैसे गर्मी में काम करती हैं और जमुना आंटी के लिए स्पेशल लंच बनाती है। अभी लंच बनकर तैयार ही हुआ था कि इतनी देर में ही बाहर से सासू माँ की आवाज आती है। सीमा बहू, मंजू बहू, देखो कौन आया है। आए मम्मी जी। पता नहीं कौन आ गया। चलो, दोनों जैसे ही बाहर जाती हैं तो उन्हें बहुत बड़ा धक्का लगता है, क्योंकि बाहर सिर्फ जमुना आंटी नहीं बल्कि उनका पूरा खानदान बैठा हुआ था। देखो बहू, मैं तो सोच ही रही थी बस जमुना मुझसे मिलने आ रही है, लेकिन यहाँ तो इन लोगों ने मुझे सरप्राइज ही दे दिया। लेकिन अब आप लोग आए हो ना, तो कुछ दिन रुक कर ही जाना। वैसे भी अब तो बच्चों के भी स्कूल की छुट्टियां चल रही है। अरे सुधा आंटी, मम्मी जी ने तो पहले ही बोला था तुम्हारी सुधा आंटी के घर जा रहे हो ना, तो वो घर पर कुछ दिन रुके बिना तुम्हें वापस नहीं आने देगी, इसलिए हम अपना बैग पहले से पैक करके लाए। दीदी,